Hello everyone. Today we are going to read about ADR and IDR. ADR means American Depository Receipt and IDR means Indian Depository Receipt. So let's start with ADR. ADR is an instrument which the non-US companies issue through the Americans in order to obtain foreign capital. इसका मतलब है अगर कोई भी नॉन यूएस कंपनी अमेरिका से फंड जनरेट करना चाहती है एज ए कैपिटल तो उसके लिए एडीआर इशू करने पड़ेंगे यूएस में। और इसके लिए उन्हें जिस भी सिक्योरिटी को एडीआर के रूप में इशू किया जाएगा एडीआर को लिस्ट करवाना पड़ेगा अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया जा सकता है या नैस्डैक में लिस्टेड करवाया जा सकता है, जो कि अमेरिका की शेयर मार्केट है। लिस्ट करवाना मतलब वहाँ पर अपनी कंप्लीट डिटेल मेंशन करना एंड ऑल। लेट्स रीड फीचर्स ऑफ एडीआर। द एडीआर्स कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। अमेरिका में कई सारी स्टॉक एक्सचेंज है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर एडीआर को लिस्ट करवाया जा सकता है। अ सिंगल एडीआर कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। जैसे जीडीआर में पढ़ा था ना कि एक सिंगल जीडीआर एक शेयर से ज़्यादा का भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। सिमिलरली एडीआर भी एक एडीआर 2 शेयर 3 शेयर 4 शेयर मतलब कितने भी शेयर को रिप्रेजेंट कर सकता है, मोर देन वन शेयर। द होल्डर ऑफ द एरिया कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। बिल्कुल सिमिलर फीचर है जीडीआर की तरह। जैसे जीडीआर को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो वैसे ही एडीआर्स को भी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एज जीडीआर द होल्डर ऑफ एडीआर हैज़ नो राइट टू वोट इन द कंपनी। द डिविडेंड ऑन दैम इज सिमिलर टू द डिविडेंड ऑन शेयर्स। जैसे शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाता है वैसे इन पर डिविडेंड दिया जाता है। एरियाज आर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन एंड जीडीआर भी यूएस डॉलर डिनोमिनेशन में होते हैं। जीडीआर और एडीआर के फीचर्स काफ़ी सिमिलर हैं बट फिर भी इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है एडीआर को सिर्फ यूएसए में ट्रेड किया जा सकता है बट जीडीआर को कई इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। एडीआर के ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं, ज़्यादा रिग रेगुलेशंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जीडीआर एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एडीआर्स आर ऑल्सो हायर एज़ कम्पेयर टू जीडीआर। नाउ लेट्स रीड द प्रोसेस ऑफ एडीआर। अगर एक इंडियन कंपनी एडीआर जनरेट करके अमेरिका से कैपिटल जनरेट करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इंडियन कंपनी को अपने शेयर्स किसी डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को देने होंगे। फिर ये जो डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक है ये अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक से कांटेक्ट करेगा। फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक उन शेयर्स को एडीआर में कन्वर्ट कर देगा और यूएस डॉलर के डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि हमारे इंडियन की करेंसी रुपी है तो एडीआर इशू करने के लिए उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। एंड एट लास्ट इन्वेस्टर्स को इशू कर दिए जाएंगे हुएवर आर इंटरेस्टेड। ये प्रोसेस भी बिल्कुल जीडीआर की तरह सिमिलर ही है। एडवांटेजेस ऑफ एडीआर दे आर सिमिलर टू एडवांटेजेस ऑफ जीडीआर लाइक गेटिंग फॉरेन कैपिटल। फॉरेन से कैपिटल जनरेट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एडीआर। मोर लिक्विडिटी। एडीआर वही कंपनीज इशू कर सकती है जिनकी गुडविल अच्छी होती है तो ये जल्दी से सेल भी हो जाते हैं। इंक्रीज़ इन गुडविल ऑफ द कंपनी। एक तरफ तो जिनकी अच्छी गुडविल होती है, जिनका अच्छा प्रॉफिट होता है वही एडीआर को इशू कर सकते हैं बट एडीआर इशू करने से कंपनी की गुडविल और इंक्रीज़ हो जाती है। लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू इशूइंग इक्विटी शेयर्स। इनकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत कम होती है। फिफ्थ इज़ बेटर शेयर प्राइस। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कंपनी की रेपुटेशन हो जाती है, गुडविल इंक्रीज़ हो जाती है तो हायर प्राइजेस पर एडीआर को इशू किया जाता है। सिक्स्थ इज़ इंक्रीज़ इन स्कैटर्डनेस ऑफ शेयर होल्डर्स। अब जो कैपिटल जनरेट करना एक इंडिया की बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं रह गया, अमेरिका की बाउंड्री से भी मतलब अमेरिका से भी कैपिटल को जनरेट किया जा सकता है। Here is the list of some Indian companies which have issued ADR and GDR. As you can see here, Bajaj Auto जिसने ओनली GDR इशू कर रखे हैं, डॉक्टर रेड्डी ADR एंड GDR दोनों इशू किए हुए हैं, HDFC बैंक ADR एंड GDR बोथ, हिंडाल्को ADR नहीं है बट GDR है। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज है, ICICI, ITC, इन्फोसिस, MTNL। सो यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स रीड अबाउट इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो जो जीडीआर और एडीआर है इसमें क्या होता है, हमारी इंडियन कंपनीज फ़ॉरेन से कैपिटल जनरेट करती है। मतलब कोई भी कंट्री जीडीआर और एडीआर का यूज़ करके फ़ॉरेन से कैपिटल जनरेट कर सकती है। अब अगर फ़ॉरेन के पर्सन्स, फ़ॉरेन की कंपनीज इंडिया से कैपिटल जनरेट करना चाहती है यानी अपने शेयर्स को इंडिया में इशू करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें इंडिया में आईडीआर इशू करना होगा, दैट इज़ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सेम इंस्ट्रूमेंट है बस यूज़र अलग हो जाएगा।
जब इंडिया को यूज़ करना है, फ़ॉरेन से लेना है, अगर इंडिया को अमेरिका से पैसा जनरेट करना है तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूज़ करेगा। अगर अमेरिका को इंडिया को अगर किसी अदर कंट्री से मनी जनरेट करना है तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूज़ करेगा। सिमिलरली अगर अमेरिका को इंडिया से करना है या अमेरिका के अलावा किसी अदर कंट्री को इंडिया से कैपिटल जनरेट करनी है, इंडिया में शेयर्स इशू करने हैं, देन दे हैव टू यूज़ IDR। अब इसमें फ़ॉरेन के कस्टोडियन बैंक्स हमारे इंडियन के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे, और हमारे इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हैंडल करते हैं सेबी। सेबी मीन्स स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहाँ से इन सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, यानी कि IDR को इशू किया जाता है। फीचर्स ऑफ IDRs। IDRs आर इशूड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। Second is the IDRs can be listed on any Indian stock exchange. Third is a single IDR can represent more than one share. Similarly जैसे कि GDR और ADR में था, एक GDR और एक ADR एक से ज़्यादा शेयर को रिप्रेजेंट कर सकता है, वैसे ही IDR भी कर सकता है। The dividend on them is similar to the dividend on shares. और ये इंडियन डिपॉजिटरी वो IDR को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, डिविडेंड को। The holder of IDR have no right to vote in the company, and the holder of IDR can get them converted into share, but not before 1 year from the date of issue. यानी कि 1 साल से पहले IDR को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। IDRs are in rupees denomination. The first कंपनी जिसने IDR इशू किया था इंडिया में वो थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC, और इन्होंने जून 2010 में IDR इशू किए थे इंडियन मार्केट में। इशूइंग प्रोसीजर ऑफ IDRs सिमिलर है जैसे ADR GDR में था, बस डिफरेंस ये है कि फ़ॉरेन कंपनी अपने वहाँ के यानी कि अपने कंट्री के कस्टोडियन बैंक से कांटेक्ट करेगी, दैट इज़ ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। फिर जो ये ओवरसीज़ कस्टोडियन बैंक है ये इंडियन डिपॉजिटरी बैंक से कांटेक्ट करेंगे, सो दैट दे कैन अलाउ देम टू इशू द शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ IDR। फिर इंडियन डिपॉजिटरी बैंक इन शेयर्स को IDR में कन्वर्ट करेंगे जो इंडियन रुपीज़ में होंगे, और फिर जो भी इंटेंडिंग इन्वेस्टर यानी कि जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें इशू कर दिए जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ IDR टू इंडियंस आर इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडियन इन्वेस्टर फॉर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इंडियन के इन्वेस्टर ओवरसीज़ फ़ॉरेन के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इट प्रोवाइड ए न्यू प्रोडक्ट टू द इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में एक न्यू टाइप की सिक्योरिटी आ जाएगी। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रॉड ऑन देयर ऑन, क्योंकि अभी फैसिलिटी इंडिया में ही अवेलेबल है तो उन्हें एक्स्ट्रा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ IDR टू फॉरनर्स आर, एक तो ये इंडिया की स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे जिससे शेयर्स को सेल परचेज़ करना ईजी हो जाएगा। डेफिनेटली कैपिटल तो उन्हें मिल ही रही है, इट सेटिस्फाई द कैपिटल नीड ऑफ फॉरेन कंपनी, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द गुडविल ऑफ दोज कंपनीज हु इशू IDR। सिमिलरली जैसे हमारी कंपनी ADR और GDR इंडिया की कंपनी अगर कोई इशू करती है तो उनकी गुडविल बढ़ती है, इसी तरीके से फॉरेन कंपनीज़ की गुडविल भी इंक्रीज़ होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एज अ होमवर्क यू हैव टू रीड इट अगेन एंड लर्न इट। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।